तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं सुबह सुबह आ गया हूँ जंगल में। एक्चुअली फिर से लेट हो गया, आई डोंट नो वाई यार गाइस। मैं 6 बजे तो उठ गया था, बट घर के काम करते करते निपटाते निपटाते और फिर रास्ते में ब्रेकफास्ट करते करते टाइम हो ही जाता है। सो अभी 8 बज गया और फिर से मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई है। 8 बजे ही गाइस गर्मी स्टार्ट हो रही है। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, तो बहुत तेज़ गर्मी है। सो गाइस एज सच ज़्यादा कोई घूमने में मज़ा तो नहीं आएगा, बिकॉज़ पार्क साइड ही लेक साइड ही हवा चल रही होगी, तो वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बस मैं थोड़ी देर यहाँ घूम घाम के और फिर मैं वापस जाऊँगा पार्क साइड। तो गाइस यहाँ पे ये डॉग आ गया है और ये मेरे ऊपर भौंक रहा है, तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, बट इट्स ओके। वो देखो उसके पीछे कौन सी बर्ड है, उड़ गई। और ये एक और डॉग। गाइस वो देखो जंगल में मोर, वो जा रहा है वो। तो गाइस आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि यार लोग इतने जेलस क्यों होते हैं। यार कल रात से मेरे पड़ोसी मुझे स्पॉइलर दे रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहे हैं, जो मैं गाने में चलाता हूँ वो भी वही चलाने लगते हैं। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो ना। और इतने एजुकेटेड लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना गाइस। तो मैंने तो ये देखा है कि है ना, लोग लिटरेट तो हैं लेकिन इसको एजुकेटेड नहीं बोलेंगे हम लोग। अभी भी वही जेलेसी, ईगो और वो सब इतना ज़्यादा भरा हुआ है लोगों में कि मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को है ना ख़राब से ख़राब होता देखा है। मतलब वही अपने टुच्चेपन पे लोग उतर आते हैं। इतने अच्छे लोग जो 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 पहले जिनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी ना, वो लोग अब ऐसी टुच्ची हरकतों पे आ गए हैं, उतर आए हैं कि न्यूज़पेपर कुछ नहीं बन रहा तो न्यूज़पेपर चोरी कर लो, और अपना कुछ सामान है तो उसको छुपा दो या तिरछा कर दो, लाइट बंद कर दो। ऐसी हरकतें करते हैं यार गाइस। सो किसी का कोई भरोसा नहीं है कि अगर कोई लिटरेट, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि है ना कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। सो अगर आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है और लेकिन अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एजुकेटेड नहीं है। सो लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क। तो गाइस पता नहीं क्यों स्कूलों में हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जो भी हम मॉरल साइंस वगैरह में पढ़ते थे और वो सब, कि है ना कि बेटा जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान में भरोसा नहीं करते। उनको नहीं है मतलब कि अगर आप अभी वो आपका गलत कर रहे हैं या आपका कोई नुकसान कर रहे हैं या आपसे जलन कर रहे हैं या कोई भी टुच्चेपन पे उतर आए हैं, अपनी हद तक जा सकते हैं, बस उनको नीचा नहीं देखना है। और इस चक्कर में वो आपका इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं और इतनी ज़्यादा बुराई पे उतर आ सकते हैं कि उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि वो लोग है ना नर्क में जाएंगे। इससे उनको इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ये कोई नहीं सोचता है। तो पता नहीं गाइज, अगर ये चीज़ें स्कूलों में बच्चों को पहले ही सिखा दी जाएँ कि स्कूल से पास आउट होने के बाद में आप लोगों का ऐसे लोगों से सामना होने वाला है कि जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, तो गाइज आई थिंक शायद बच्चे ज़्यादा सिक्योर होके चलें और पहले से ज़्यादा प्रिपेयर होके चलें। आई थिंक सो। सो गाइज ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्कूल में देना चाहिए, बिकॉज हमें सब अच्छा अच्छा तो सब सिखा दिया जाता है कि है ना लोगों की हेल्प करो, लोगों से मिल के रहो, और लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है ना कि जब कोई ये सब मॉरल साइंस के लेक्चर कोई मानेगा ही नहीं तो फिर उनके साथ में कैसे डील करना है, ये कोई नहीं सिखाता। ये हमें रियल लाइफ सिखाती है, द प्रैक्टिकल नॉलेज। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। द वर्ल्ड आउटसाइड योर हाउस, मतलब आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग के आपके पेरेंट्स की जो गार्जियनशिप है या जो आपके पेरेंट्स का जो संरक्षण है, उसके बाहर जब आप लोग कदम रखोगे और जब आपको उनके बिना डील करना पड़ेगा इस दुनिया को, तो फिर आपको कैसे, किन किन लोगों से आपको कैसे कैसे डील करना है। तो ये सब चीज़ें हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती और मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ है
जो सबसे पहले स्कूलों में और कॉलेजेस में बच्चों को सिखानी चाहिए। क्या कि अपने आप को कैसे बचा के चलना है बुरे लोगों से, बिकॉज कोई कभी भी अचानक से बुरा बन जाता है। सो आपको कैसे निपटना है उन लोगों से, इस चीज़ की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती है। सो गाइस आई थिंक ऐसा एक प्रैक्टिकल नॉलेज का एक कोर्स स्कूल में होना चाहिए। आई थिंक सो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज गाइस अब हमने वर्ल्ड में, सोसाइटी में हमने तो रूल्स बना लिए कि भाई इस रूल के हिसाब से चलना है और ऐसा ऐसा करना है। अब जब रूल लोग जब तोड़ते हैं तो फिर कोई तोड़ सकता है तो फिर उनसे कैसे बच के चलना है, उन लोगों से कैसे डील करना है, उनको कैसे रिप्लाई देना है, इस चीज़ का कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये चीज़ हमें खुद अपने आप सीखनी पड़ती है। तो गाइस इतना ज़्यादा अगर डीप में भी नहीं जाएं तो थोड़ा बेसिक एक लाइन हम लोगों को स्कूल में या कॉलेज में ट्रेनिंग के तौर पे ऐसी दे दी जाए कि है ना कि आप लोग बाहर जाओगे तो जब आप लोग अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे हैं, जो आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द मॉरल साइंस, आउट ऑफ द राइट, मतलब जो सही है उसके लोग गलत तरीके अपनाएंगे आपको नीचे गिराने के लिए। सो ये सब चीज़, ताकि ये सब चीज़ें स्कूल में बतानी चाहिए ताकि बच्चा पहले से प्रिपेयर हो जाए। सो ये मुझे बोलना था। तो मैं ये मानता हूँ बिल्कुल कि कर्मा इज़ रियल, कि जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। बट गाइज ये चीज़ भी सिखानी चाहिए थी कि है ना कि अभी जो आपका बुरा कर रहा है ओके, और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि यार अगर ये मेरा बुरा करेगा तो इसके साथ तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन उसने आपका, बिकॉज अटैक आपने नहीं किया, अटैक सामने वाला कर रहा है, लेकिन उसने आपका अभी का टाइम तो किल कर दिया ना, और ये टाइम ही तो प्रीशियस है। उसको तो उसकी बुराई का फल मिल ही जाएगा, लेकिन आपका जो ये टाइम है, जो एक अच्छा बहुत अच्छा टाइम हो सकता था आपका, उसका उसने ये आपका टाइम तो बुरा कर दिया ना। सो मेन चीज़ क्या होती है, सिक्योर होके चलो, बच के चलो, ऐसे अटैक आने ही मत दो। सो इस चीज़ की थोड़ी हमें गाइडेंस मिलनी चाहिए किसी भी तरीके से।